नमस्कार, वंदे मातरम। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे दोस्तों। और आज की इस क्लास में हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक योद्धा सीरीज, जिसमें दोस्तों हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट वाले क्वेश्चंस कवर कराएंगे। डेली आपकी जो क्लास है 4:30 बजे आएगी, तो आपको डेली इस क्लास को देखना है सोमवार से लेकर के गुरुवार तक। ये क्लास आपकी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक डेली क्लास होगी। शनिवार और रविवार इस क्लास का ऑफ रहेगा योद्धा सीरीज का। तो सभी स्टूडेंट क्लास को लगातार देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ नए क्वेश्चंस करने का मोटिवेशन मिलेगा और यकीन मानिए आप 100% अपने टारगेट की ओर बढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं उन क्वेश्चंस को भी करना शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है बीट को लिखा हुआ है इसने STDE, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे BEAT लिखा हुआ है। देन उसने लिखा हुआ है MILD, नहीं आगे लिखा हुआ है SDDE, S नीचे लिखते हैं SDDE। तो प्यारे दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हम यहां से B से यहां तक E तक पहुंचे तो आप देख पा रहे हैं कि जी गुरु प्लस के 3 हो रहे हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन में प्लस के 3 हुए, यानी क्रॉस पैटर्न है, पहले प्लस का 3 हुआ। फिर देखिए दूसरी कंडीशन में आप देखें यहां से E से हुआ D, ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो दूसरी कंडीशन में माइनस का 1 हुआ। तीसरी कंडीशन में देखिए आप A से हुआ D, यानी 1 से हुआ 4, तो प्लस के कितने हो रहे हैं 3। उसके बाद देखिए यहां पर लास्ट में है T, यानी कि 20 नंबर है और ये 19 नंबर है, तो यहां से हुआ माइनस का 1, यहां से हुआ माइनस का 1। तो यानी हमारा जो कंडीशन बनी +3 -1 +3 -1 की कंडीशन बनी। जैसे इसी में हम देखें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है MILD लिखा हुआ है, तो आप रोक के क्लास को खुद करें पहले। अगर सॉल्यूशन समझ नहीं आता है तब इस काम को करना है। तो जैसे ये 13 नंबर है, 13 और +3 करेंगे तो कितना आएगा क्रॉस पैटर्न में, तो 16 पर क्या होता है P। उसके बाद I के बाद I आप जानते हैं 9 नंबर, 9 से 1 माइनस करना है तो 8 नंबर पे क्या होता है H। उसके बाद L में आपको +3 करना है क्योंकि यहाँ +3 हो रहे हैं, 12 और 3 15, 15 का मतलब क्या होता है O। उसके बाद D से -1 करना है क्योंकि यहाँ पे -1 है, D से -1 करेंगे COHP हमारा आंसर है। COHP ऑप्शन नंबर B को लॉक करिए, ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी लगाइए स्क्रीन के ऊपर और बताइए इन स्टूडेंट्स को क्या क्वेश्चन है अगला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान दें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से बताएं, क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं इस प्रश्न को, जैसे प्रश्न है, ध्यान से देखा करो, इतनी देर में तो कर सकते हो आप ना, रोक लिया करो अगर नहीं हो तो। VEN TURE वेंचर लिखा हुआ है। इसको लिखा है, क्या लिखा गया है, CUZ देन आगे XQC ये लिखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप थोड़ा सा देखिए, यहां पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आपका 22 नंबर पे होता है, ये आपका 3 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे है, ये 21 नंबर पे है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो V से 1 माइनस का हुआ है, यहाँ पे देखो 1 माइनस का, तो पहली कंडीशन में हुआ है माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ रही है। ऊपर लिखते हैं, पहली कंडीशन में हुआ है माइनस का 1। दूसरी कंडीशन में देखो क्रॉस पैटर्न है, E 5 नंबर, 5 से हुआ 3 तो माइनस के 2 हो रहे हैं, ठीक है, माइनस के 2 हो रहे हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप लास्ट में पहुंचिए, बिल्कुल लास्ट में देखो यहां से क्रॉस पैटर्न लग रहा है, लेकिन R 18 ये 17, तो माइनस का 1 हुआ है और यहां से क्या हो रहा है आप देखेंगे 5 से हो रहा है कितना 3, तो फिर कितने हो रहे हैं माइनस के 2 हो रहे हैं, फिर लास्ट में माइनस का 1 माइनस का 2 हो रहा है। बीच में इन 3 लेटर्स के साथ क्या कंडीशन घट रही है, क्या कंडीशन बन रही है, वो हमको चेक करनी है, देखिए जैसे मैं यहां से चलूं क्रॉस पैटर्न में तो 13 नंबर पर, ये 14 नंबर पे होता है और ये 17 नंबर पे, 14 के बाद 15 16 17, प्लस के कितने हो रहे हैं, प्लस के हो रहे हैं 3। फिर क्रॉस पैटर्न नहीं करके सीधा करिए इसको,
टी 20 नंबर और ये 24 नंबर, तो कितने प्लस के हो रहे हैं? प्लस के 4 हो रहे हैं। उसके बाद पीछे से आइए, यहाँ पे देखिए ये 21 नंबर 21 से हो रहा है 26 नंबर, तो प्लस के 21 से 26 तक तो कितने हो रहे हैं? प्लस के 5 हो रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारी इसमें बन रही है। पहला और दूसरा क्रॉस पैटर्न है, सेकंड ये क्रॉस पैटर्न है, इसका इससे और ये सेम इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो खूब अच्छा खासा इसका जो है ट्रिक बन रही है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। है जी, 1 सेकंड रुकिएगा बस। चलो ठीक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उतना बताया उतना दिख रहा है। चलो अब की थोड़े और इधर ले लेंगे। अच्छा, अब लिखा हुआ जैसे आपके सामने पेंटर, PAINTER, पेंटर, ये तो लिखा गया है PAINTER, पेंटर, बिल्कुल सही है। तो भाई यहां पर पहले क्रॉस पैटर्न लगाना है, यहां क्रॉस पैटर्न लगाना है। पहली कंडीशन में माइनस का 1 हो रहा है, यहां से माइनस का 1, P से 1 कम करेंगे तो 16 से 1 कम O 15, और A से 1 कम करेंगे, यहाँ 1 कम हो रहा है 2, तो यहाँ पे देखिए माइनस के 2 हो रहे हैं, इस कंडीशन में माइनस के 2 कम हो रहे हैं। तो A से पीछे चलेंगे Z से पहले चलेंगे तो Y, तो यहाँ आएगा Y। ठीक है, वाई ओ से स्टार्ट, देख लीजिए कौन सा वाई ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन वाई ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी तो पता नहीं लग पाएगा, कंफर्म नहीं हो पाएगा कौन सा ऑप्शन है। लास्ट में देखिए आपको यहां माइनस का 1 कर रहे हैं, यहां से -1, ई से -1 करेंगे तो डी, और आर से माइनस के 2 करेंगे तो 18 से 2 कम करेंगे 16, तो वाई ओ पी डी, लास्ट में पीडी आएगा। दोनों में ऑप्शन में है, अभी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से और यहां तक जाना है, प्लस के हमको करने हैं कितने? 3, तो 9 में आप 3 ऐड करेंगे 10 11 12, 12 का मतलब एल। उसके बाद इस वाले में देखेंगे तो प्लस के कितने करेंगे आप? 4, 14 और 4 18, 18 का मतलब आर। अब इसमें आप 26 में, ये 20 नंबर होता है, 20 नंबर, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 25 नंबर पे वाई होता है, तो वाई ओ वाई RLPD, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। समझ में आया? नहीं समझ में आए तो फिर से देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। जल्दी से पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। रेल को लिखा गया है KCTN, रेल को लिखा गया है KCTN, रेल को लिखा गया है RAIL KCTN, ये लिखा गया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए बताइए READ को क्या लिखा जाएगा, READ को क्या लिखा जाएगा, रीड को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं फटाफट। देखिए यहां से आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहां आर से देखो टी हो रहा है, आर हमारा 18 नंबर और ये 20 नंबर, कितने प्लस के हो रहे हैं? 2 प्लस के हो रहे हैं, तो पहली कंडीशन में प्लस के 2 हो रहे हैं। आई से हो रहा है के, तो ये 9 नंबर ये 11 नंबर, प्लस कितने हो रहे हैं? 2 नंबर प्लस हो रहे हैं। आई से कितना हो रहा है? सी, तो 1 नंबर 3 नंबर, प्लस के 2 हो रहे हैं, यानी हर कंडीशन में प्लस के 2 हो रहे हैं। ये 12 नंबर ये 14 नंबर, तो यहां भी प्लस के 2 हो रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, लास्ट में +2 कीजिए। डी आपका 4 नंबर, 2 प्लस करेंगे 6 नंबर, 6 नंबर पे क्या होता है? एफ, तो लास्ट में आएगा एफ। देखिए एफ कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 में आ रहा है एफ, ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, तो सी और डी तो हो नहीं सकते। उसके बाद क्रॉस पैटर्न लगाइए, बीच में बिल्कुल सीधा कीजिए। देखो यहाँ पे आर से प्लस के 2 करेंगे तो आर 18, 18 और 2 20, तो लास्ट में आएगा टी। और यहाँ पे ई में आप +2 करेंगे तो ई 5, 5 और 2 7, 7 नंबर पे आएगा जी। और ए में 2 ऐड करेंगे तो 3 यानी कि सी, तो हमारा ऑप्शन होगा CGTF, CGTF, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा फटाफट से, देखिएगा मैं लिख देता हूं यहां पे, आप जब तक करें इसको फटाफट से, क्वेश्चन लिखा हुआ है करें इसको, इतनी देर ना लगाएं। जैसे HUM और IDI TY, HUMI
ठीक है जी। चलो HUMIDITY ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसको लिख दिया UHIMIDTY ये लिखा गया है। देन उसके बाद लिखा गया है पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स। इसको क्या लिखा जाएगा? फटाफट आपको आंसर करना है, जल्दी से तुरंत से आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है मैंने, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर कीजिए। बताइए, देखो ध्यान देना, मैं इसको करवाता हूं। जैसे प्यारे दोस्तों यहां देखो HU लिखा हुआ है ना, HU, इस HU को ऐसे करके लिख दिया उसने, ठीक है। जैसे PO लिखा हुआ है तो OP लिख देगा, ठीक है, OP लिख देगा। फिर देखो आप MI को उसने MI ऐसे करके लिखा है, MI उसने ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। MI ऐसे करके लिखा हुआ है, तो जैसे LI ऐसे लिखा हुआ है तो IL ऐसे करके लिखेगा, ठीक है जी। उसके बाद देखें DI ऐसे करके लिखा है तो DI ऐसे लिखेगा, ठीक है। जैसे TI ऐसे लिखा है तो IT ऐसे लिखेगा, ठीक है। उसके बाद TY ऐसे लिखा है तो TY उसने सीधा लिख दिया तो CS सीधा ही लिखेगा। OPIL ITCS, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। क्लियर बात है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगला प्रश्न लगाएं कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन फटाफट से लाइए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला क्वेश्चन जी। चलिए इस प्रश्न को कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, देखिएगा इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से। बताइए इसको फटाफट से देख लीजिए। देखिए मैं इसको क्वेश्चन को बताता हूं। जैसे उसने लिखा हुआ है MANU, एन है ये, MANU मन्यू, FACT URE मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है। उसको लिखा गया है AMFU CARE। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स यही है, ELECTRONICS, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये लिखा हुआ है। अब देखो थोड़ा पढ़ो इसको ध्यान से कि भाई इसका मतलब ये कैसे लिख दिया उसने, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो देखो जो ये MA लिखा हुआ है ना, उसको MA को यहां लिख दिया, तो जो EL लिखा हुआ उस LE लिख दो आप इसको उल्टा करके। उसके बाद देखें आप NUF लिखा हुआ है तो NUF को उसने यहां लिख दिया। 3 लेटर ऐसे लिखे हुए हैं, आप ऐसे लिख दो तो TCE। इतने से समझ में आ जाएगा मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। LETCE, तो अभी तक B और D ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखिए आगे चलिए ACT लिखा हुआ है, ACT, तो ACT का मतलब है भाई इन 3 लेटर को छोड़ने के बाद यहां पर जो है ये U छोड़ दिया, ठीक है, U को सेम छोड़ दिया, और ATC यहां लिखा है तो ATC यहां लिख दिया, यानी एक गैप दे करके उसने यहां NOR लिखा हुआ है, NOR ऐसे करके लिख दिया, ऐसे करके, ठीक है। अब जैसे ये U यहां था, U था कहां, यहां पे, उस U को यहां रख दिया, U को रख दिया यहां पे,
लेकिन हम यू को थोड़ी रखेंगे, हम किसको रखेंगे, आई को। हम किसको रखेंगे, आई को। तो हमने आई को रख दिया यहाँ खाली स्थान में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा आर ई है, आर ई है तो हम इसको सी एस सी कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा ये वाला। देखिए कौन सा है, एल ई टी सी, एल ई टी सी ई आई एन ओ आर सी एस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। क्लियर है जी, बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आप सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आंसर कीजिए। बोलिए आंसर। देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है किंग, के आई एन जी, किंग लिखा गया है, उसको लिखा टी एम आर पी, टी एम आर पी, आर पी। आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेल को क्या लिखा जाएगा, आर ए आई एल, रेल को क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताएं, फटाफट जल्दी से, तुरंत कर लो इस प्रश्न को, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम क्रॉस पैटर्न में देखेंगे तो यहां पर तो हमें यह पता लग रहा है के का अपोजिट पी होता है और जी का अपोजिट टी होता है, इंडियन रेलवे एम एन, बिल्कुल ये तो आसान ही है। इंडियन रेलवे एल ओ ए को देखो सेकंड वाला, सेकंड लास्ट में, ए टू जेड, आई से इंडियन रेलवे, ओ आर जेड आई आंसर आएगा, ओ आर जेड आई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए अगला, ये देखिए, इसको पढ़िए और आंसर कीजिएगा, बताइए इसको। बताएं इस प्रश्न को, बताइए इस प्रश्न का आंसर। करो जल्दी से, पॉज कर लो क्लास को यहीं पे और रोक के और बताओ इसका आंसर, मैं लिख देता हूं तब तक। डी आई एम ए, डी आई ए एम, डायमंड लिखा हुआ है, डी आई एम ए, डी आई ए एम, डी आई ए एम, डी आई ए एम, ओ एन डी, ओ एन डी, डायमंड लिखा हुआ है, इसको लिखा है उसने वी क्यू वाई, वी क्यू वाई, एम के एल, एम के एल, वी लिखा है। हाँ जी सही है। फीमेल को क्या लिखा जाएगा, एफ ई एम ए एल ई, फीमेल को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से समझिए, सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि डी जो है वो 4 नंबर पे होता है, ये 4 नंबर पे होता है और ये 22 नंबर पे है, तो ऐसे कर लो 2 और 2 4, बात आगे बनेगी नहीं। ये 9 नंबर है, ये 17 नंबर है, 7 और 1 8, बात नहीं बनी। कोई और तरीका अपनाइए, क्या हो सकता है। तो इन सब की वैल्यू को लिख लो आप पहले तो, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। बहुत बढ़िया, डब्लू होता है 23 नंबर पे, और 23 से ये एक माइनस कर दिया, यहाँ पे कर दिया नहीं। आई से इंडिया का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, आर 18 और ये 17 कर दिया, यानी कि -1 कर दिया। ऐसे ए टू जेड, जेड से 1 कम कर दिया वाई, वैसे जेड आता है ए का अपोजिट जेड, लेकिन वाई कर दिया 1 कम कर दिया। एम का अपोजिट एन आता, लेकिन एन से 1 कम कर दिया, माइनस कर दिया। ओ का एल ओ आता है, एल एल से 1 कम कर दिया, 11। ऐसी एन का अपोजिट एम आता है, एम से 1 कम कर दिया, 12, 13 से 12 कर दिया। डी का अपोजिट डब्लू होता है, डब्लू से 1 माइनस कर दिया, 22, वी आ गया, बहुत बढ़िया। यानी कि अपोजिट करके 1 माइनस कर दिया है, अपोजिट करके 1 माइनस करे। जैसे एफ का अपोजिट जो होता है क्या होता है, यू, यू से 1 कम करेंगे, यू 21 है तो 20 करेंगे, टी, तो टी से हमारी शुरुआत होगी, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो अपोजिट लिख देता हूं, एफ का अपोजिट यू, वी का ई का अपोजिट वी, एम का अपोजिट एन, ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट आप देखेंगे एल को जो पढ़ते हैं एल ओ वी ई, ठीक है। वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी। अब देखो एक एक कम करना है आपको, u से t करेंगे, 22 से 21 करेंगे, u करेंगे, 14 से 13 n करेंगे, z से 1 कम करेंगे तो 25 y करेंगे, o से 1 कम करेंगे 14 का मतलब n करेंगे, 22 से 1 कम करेंगे 21 का मतलब u करेंगे। t u n y,
TUNYNV, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए, यही हमारा सही जवाब है, यही हमारा सही जवाब है। क्लियर है जी, बात समझ में आई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो आपको समझ में आएगा और आपको बताना है इसका आंसर। देखिए बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। TSAE लिखा हुआ है और इसको लिखा गया है TSEW, ठीक है। आपके सामने है HTRON, देन आगे क्या आएगा, देखने के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखने के साथ बहुत सिंपल सा मामला है, देखिए और आंसर कीजिए केवल देखने के साथ। तो देखो आपको समझ में आ रहा है, यहां से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, SOUTH, साउथ, HTUOS, ऑप्शन नंबर सी देखिए ये रहा, ऑप्शन नंबर सी ये रहा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक। चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। योद्धा क्वेश्चंस के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे हर दिन सोमवार से शुक्रवार 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन, थैंक यू, बाय बाय। शेयर कर देना क्लास को, थैंक यू।